विद्वान गुणवान एक बहुत अच्छे संत थे। कौन थे? संत थे। और वो अपनी कुटिया में रहा करते थे और उनका काम था संगीत सिखाने का। क्या काम था? संगीत सिखाने का। ऐसे नहीं बैठना, सभी को बोलना है। गुरुजी का क्या काम था? संगीत सिखाने का। और एक व्यक्ति जो घर से बिल्कुल ठल्ली था मेरी तरह, तो उसने क्या सोचा कि चलो मैं भी क्यों ना, घर वाले बड़े परेशान करते हैं, क्यों ना गुरुजी के आश्रम पे जाके संगीत सीखूं और तीनों टाइम रोटी खाऊं आराम से फ्री में। तो गुरुजी के पास कहा, गुरुजी मुझे संगीत सीखना है। कहने लगा कोई बात नहीं भाई, सिखा देंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मेरी हर बात माननी पड़ेगी। उसने कहा जी गुरुजी मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आप संगीत सिखा दियो। तो शाम का समय था। जैसे रात हुई, अंधेरा हुआ तो गुरु और शिष्य लेट गए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई शिष्य ये देख बाहर बारिश आ रही क्या? बाहर जाके देखा कि बारिश आ रही क्या? शिष्य ने कहा अग जी गुरुजी बारिश तो आ रही। अग भाई तुमने पता कैसे लगा लिया? अग जी बिल्ली आई, वो भीगी हुई आई। उन्होंने कहा चल भाई ठीक है, एक काम कर फिर, पहले लैंप होते थे, लैंप कि लैंप में फूंक मारते भाई, इसे उठ के बुझा दे। उसने कहा गुरुजी आंख में लो अंधेरा। उसने कहा भाई ये तो दिक्कत, खतरनाक चिल्ला फंस गया। उसने कहा फिर एक काम करिए, गेट तो बंद कर दे। अगर जी दो काम मन न कर दिए, एक तो तुम कर लो गुरुजी। अगला दिन हुआ, गुरुजी कहीं पर गए हुए थे और गुरुजी ने कहा अगर संगीत सीखना है तो हर बात लय सुर में कहनी होगी। कहाँ में कहनी होगी? लय सुर, क्योंकि संगीत का मेन कार्य है लय और सुर का। उसने कहा ठीक है गुरुजी। तो एक दिन अचानक गुरुजी की झोपड़ी में आग लग गई। कहां लग गई? गुरुजी की झोपड़ी में आग लग गई। तो शिष्य ने देखा गुरुजी सामने से आ रहे हैं, तो गुरुजी को कैसे बोला, और कैसे वो दर्शा रहा है शिष्य। ए जी गुरुजी थारी झोपड़ी में आग नहीं कह रहा, बस ऐसे घुमा रहा। गुरुजी ने कहा बड़ा आज तो भाई बड़ा सुरमा है रहा। उसने कहा एक बार और बोलगा, ए जी गुरुजी थारी झोपड़ी में आग फिर भी नहीं बता रहा, आग लग रही, घुमा रहा उसे। गुरुजी ने कहा चलना दिक्कत सीख जा। जब नजदीक आ गया बिल्कुल झोपड़ी सारी फूक गई। फिर कह रहा ए जी गुरुजी थारी झोपड़ी में आग लग रही। उन्होंने कहा तेरा नाश जा, सवरे पहले बता देता, तुमने तो नाश मार दिया, थोड़ा बहुत सामान तो बच जाता। अगर जी गुरुजी आपने कहा था हर बात लय सुर में गई है, तो ऐसा भी शिष्य ना बनो कि गुरु का होड़ी मार दो। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की। आइए, क्योंकि सतगुरु महाराज जी को अपने बच्चे हंसते हुए बढ़िया लगते हैं। आइए, जिस सपने को लेकर के बाबा साहब ने बड़ी मुसीबतें झेली, उस सपने को करोड़ों लोगों ने पूरा करने की कोशिश की और संघर्ष अभी भी जारी है। जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई मंजी सिंह नोटियाल जी रात दिन जाग करके
पूरे देश का भ्रमण करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक दिन, क्योंकि कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए किसी की जय कार नहीं होती। आइए, बड़ा संघर्ष कर रहे हैं मेरे आदरणीय बड़े भाई मंजी सिंह नौटियाल जी और समस्त भीम आर्मी। और आइए, जो दर्द बाबा साहब के दिल में अंतिम समय में बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं कारवा बड़ी मुसीबतों से, बड़ी कठिनाई से अपने बच्चे तक कुर्बान करके यहाँ तक लेकर के आया हूं, अगर इसे आगे भी नहीं पहुंचा सकते तो इसे पीछे भी मत हटने देना। और बाबा साहब का क्या सपना था? मेरा सपना तो है अधूरा, हो मेरा सपना तो है अधूरा, मेरे होकर कर तो सके ना, मेरे होकर कर तो सके ना, मेरे काम को पूरा, मेरा सपना तो है अधूरा।